ਧੰਨਵਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ। ਉਸਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬੇਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬੇਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ गुरु सवारी, गुरु रूप, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े भागे हो आप जो अमृत वेले तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन नरमोलक हीरा की दात सरवर करके मन जीवन का हिस्सा बना के आत्मक रस मान रही सी। श्री सुखमनी साहिब जी की 10वीं अष्टपदी का श्लोक जो असी पाठ के रूप दे विच श्रवण कीता है, इस पावन श्लोक के अंदर श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने परमात्मा के बेअंत बेअंत गुणों का जिक्र किया है। इस पावन श्लोक राही जो गुरु का उपदेश संदेश है वो दासरा आप जी के नाल साझा करे। इस तो पहला सारे अदब सहत दोए हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यारा लाखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी के अंदर परमात्मा के गुणों के बारे बड़ा बड़ा विस्तार किया कि परमात्मा के गुण कोई भी पूर्ण तौर पे गा नहीं सकता ते पूर्ण तौर पे कोई बयान भी नहीं कर सकता। जे परमात्मा के पूर्ण तौर पे कोई गुण गा नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, फिर प्रभु के गुण गाउण का मकसद की परपस की है? असी प्रभु के गुण गाउने क्यों है? सतगुरु ने इसका जवाब दिता है, सदा आनंद रहे दिन राति गुण कह गुणी समावने। गुण परमात्मा के गा के गुणों के विच मनुख ने लीन होना है, समा जाना है, गुणों अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। जदों कोई परमात्मा के गुणों गा के उन्हां गुणों जीवन का हिस्सा बनाउंदा है, सदा आनंद रहे दिन राति, दिन रात पल पल मनुख अंतर आत्मे आनंद विच खेड़े दे विच ही रहंदा है। विचार आपां ये करदे आ रहे हां, परमात्मा बेअंत गुणां दा मालक है। श्री कबीर साहब महाराज जी ने लड़ीवार श्लोकां दे अंदर
ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਕਥਨ ਕਰਕੇ, ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। 81वें श्लोक के अंदर ये फरमान किया, कबीर सात समुंदे मस करो, कलम करो बनराए, बसदा जो कागद करो, खरजस लिखन न जाए। प्रभु का जस पूर्ण तौर पर नहीं कोई लिख सकता, ते गुण गाउण तो फिर जीवन के अंदर कौतक की वरतदा है। वो 91वें श्लोक दे विच जाके उसका जिक्र किया है। कबीर एक मरण ते दो मुए, दो मरण ते चार, चार मरण ते छे मुए, चार पुरख दोए नार। हुण ये जेड़े छे जीवन दे अंदर मरदे हैं ना, उन्हां दा जिक्र 80वें श्लोक तो लैके 90 श्लोक तक 9 श्लोकां दे अंदर वो 6 मरण वालियां दा जिक्र करदे हैं। गुण गाउंदियां अंत ते नहीं पा सकते, पाउणा भी नहीं है। पर जदों कोई मनुख ईमानदारी दे नाल प्रभु दे गुण गाउने आरंभ कर दिंदा है, गुरबाणी राके गुण गाउंदियां गाउंदियां पहला मनुख दा जेड़ा मन है ना, वो मनुख दा सुधर जांदा। मन जेड़ा है वो मनुख का मर जाता, वकारा वालों मन मर जाता है। एक बारी आपको सारे सतनाम श्री वाहिगुरू बेनती करते। मैं पहला गुरु के दरबार के विच फोन किसी का भी ऑन नहीं रहना चाहिए। बार बार बेनतियां करके थक जाता है। मैनू पता नहीं गुरबाणी के गोहज भाव इतने इतने कठिन है। जे ये गल हाले तक समझ नहीं आ रही कि फोन असी ऑन नहीं रखना, तो गुरबाणी की गोहज गल किवें असी समझांगे? यही गल नहीं। फिर संगत के विच बैठे शुरू हो जाइदा है, ख्याल ही नहीं किया जाता भी एकाग्रता भंग होंदी, दूसरे डिस्टर्ब होंदे हैं। खैर एकाग्रता वास्ते आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। गुण गाउंदियां गाउंदियां पहला मनुख दा जेड़ा मन है ना, वो सुधर जाता, वो वकारां वालों मर जाता है। ये मन नूं सुधारना बड़ा कठिन काम है साधो। ये मन गहियो न जाए, चंचल तृष्णा संग वस्त है, जाते थिर ना रहाई। सो काट साधो ये मन गहियो न जाए, ये मन पकड़ दे विच नहीं आउंदा। इस मन नूं समझना बड़ा बड़ा औखा है। पता क्यों? क्योंकि चंचल तृष्णा संग वस्त है, जाते थिर ना रहाई। ए दो बड़े कारण है। जो मन साडा स्थिर नहीं रहिंदा ते मन नूं असी पकड़ नहीं सकते। ए दो कारण हैं। चंचल तृष्णा संग वस्त है। एक ते साडा मन चंचल बड़ा है, चल चल चल। असी कोई भी कोई गल करते हाँ ते किसी नूं चंचलता दे विच करदे। एक ते इह कारण है। संजीदगी साडे अंदर घट हुंदी है ते मजाक ते चंचल साडे अंदर ज्यादा हुंदा है। ते मन किवें पकड़िया जावे जे चंचलता जीवन के अंदर वसदी है। दूसरा कारण है तृष्णा।
ये दो कारण करके मन स्थिर ना रहाई। मनुख दा मन जेड़ा है वो स्थिर नहीं रहता कभी भी, कभी भी नहीं। कबीर साहब महाराज जी ने भी किया है, मन जैसी कोई दात दूसरी भी नहीं है मनुख के कोल। मन ही मनुख दे जीवन का केंद्र है। मन सुधर गया तो जीवन सुधर जाता है। मन बिगड़ जावे तो सारा जीवन ही बिगड़ जाता है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। मन वर्गी कोई दात भी नहीं होर। जदों मन साधिया गया जीवन सारा साधिया जाता है। गुण गाउंदियां अंत ते नहीं परमात्मा दा पैंदा, पर गुण गाउंदियां ते गुणां नूं जीवन अंदर बसाउंदियां मनुख दा मन काबू आ जांदा। मन मर जांदा वकारां वल्लों। तो एक मरण ते एक मर गया, मन वकारां वल्लों मुड़ पिया। मन दा भाव मरण दा भाव है वकारां वल्लों। मनुख दा मन जेड़ा है वो सुधर गया, वापस आ गया। ते जदों मनुख दा मन मर गया वकारां वल्लों, फिर ये सच है। कबीर साहब महाराज जी ने फिर 82वें श्लोक के अंदर आख्या, एक मरत ते दो मुए, दूसरा मर जाता है। वो है जात अभिमान या जात दी हीनता। ये जीवन के विचों माइनस हो जाती। इसका जिक्र 82वें श्लोक के अंदर किया है। कबीर मेरी जात को सबको हसने हार, बलिहारी इस जात को जे जपियो सिरजनहार। कबीर जात जुलाहा क्या करे, हृदय बसे गोपाल। कबीर रमैया कंठ मिल, चूके सर्ब जंजाल। ये 82वां श्लोक है। कबीर साहब महाराज जी आखते ने, कबीर जात जुलाहा क्या कहे। हुण मैं परमात्मा दे गुण गाउने शुरू कर दिते। हुण जात जुलाहा क्या करे। ये जो लोग कहते जुलाहे जात दे विच है, लोकां नूं कहण देवां की कर सकते हो। मेरे अंदर हुण ये हीन भावना नहीं आउंदी। मैं जुलाहे जात दे विचों हां, क्योंकि हिरदे बसे गोपाल। हुण ते मेरे जीवन दे अंदर परमात्मा बस गया ते उस परमात्मा ने ये हीन भावना सारी खत्म कर दी है। इस करके कबीर साहब हम दूसरे को सिक्ख्या दे रहे हैं। कबीर रमैया कंठ मिल। तुसी भी दुनिया के लोगों जेकर इनफियोरिटी कंपलैक्स विचों, हीन भावना दे विचों निकलना चाहते हो, कबीर रमैया कंठ मिल। उस सोहने परमात्मा नूं अपने कंठ, अपने हिरदे दे विच परोल लओ, चूके सर्ब जंजाल। फिर सारे ये नीवी जात दी हीनता ते उच्ची जात दा हंकार, ये सारे जंजाल मिट जाते। जाते मनुख नूं उच्ची जात दा हंकार बड़ा है, जां फिर नीवी जात दा इस दे अंदर हीन भावना, शर्मिंदगी बड़ी है। इस दे दोहां दे कारण यही है, मनुख ने परमात्मा नूं जानिया नहीं ते जीवन का हिस्सा नहीं बनाया। इस करके जात का हंकार भी है ते जात की हीन भावना भी है। कबीर साहब महाराज जी कहते सानू लोग मखौल करते सन, ये जुला के कहने हिसाब किताब ही नहीं आता। कहानियां भी बड़िया लोगों ने बनाइया कि एक बारी 10 जुला के
दरिया तो दूसरे पार लंघना सी ते लंघ गए, पर दूसरे पासे जाके जदों गिनती की ते 9 रह गए ते सारे रोन लग पे। कहानियां लोगों ने बनाइया सी मखौल ठट्ठा करने वास्ते, हीन भावना देने वास्ते। कहते जदों कोई दूसरा गया उसनों कारण पूछया रोन दा, कहते बंदा घट गया ते कहते उसने किया तू अपने तो गिनती शुरू कर, पूरे हो जाएंगे। पूरे हो गए। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हर मखौल करते सी लोग, पर कबीर साहब कहते ने बलिहारी इस जात को जे जपियो सिरजनहार। मैं भी उस जात तो बलिहार जाता हाँ जिस जात दे विच रह के मैं परमात्मा नूं अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। गुण गाउंदियां गाउंदियां कबीर साहब महाराज जी कहते मैनू ये पता चल गया है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। कोई शूद्र ते ब्राह्मण परमात्मा वालों उच्ची नीवी जात भी एक मनुख दे मन की अवस्था है। जेकर मनुख बड़े नीच कर्म करता है, नखित कर्म करता, भावें उच्ची कोई दे विच जन्म लिया होवे वो मनुख नीच है। पर जेकर मनुख बड़े चंगे उत्तम पवित्र कर्म करता होवे, भावें उसने नीच कुल दे विच जन्म लिया हो उच्चे जीवन वाला गिणिया जाता है। इस करके साहिब आखदे ने सानू ये नहीं पूछना चाहिए तू किस कुल दे विच तेरा जन्म है, किस जात दे नाल तू संबंध रखदा है। सतगुरु पातशाह जी की बाणी कहती है जात जन्म ना पूछिए सच कर देहो बताए। सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए। ओहो जही जात ते ओहो जही इज्जत मनुख दी बनती है जेहे कर्म कमाए। मनुख जिंदगी दे अंदर जेहो जिहा कम करदा है। इस करके जात जन्म ना पूछिए, ये नहीं पूछना चाहिए किस जात दे विच है तू, किस कुल दे विच जन्म लिया। की पूछना चाहिए सच कर लेहे बताए। ये पूछना चाहिए तू दस मैनू बता सच घर दे विच किवें पहुंच हुंदी है, साडी आत्मा परमात्मा दे नाल किवें जुड़दी है, ये पूछना चाहिए है। तीसरे गुरुदेव ते बाणी दे अंदर ये भी आखदे ने जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सु ब्राह्मण कोई। जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते को चले बकारा। ऐ मनुख जात का गर्व न करियो कोई, कोई उच्ची जात दा कोई हंकार ना करे, क्योंकि अगे ते जात जानी नहीं है। ब्रह्म बिंदेसु ब्राह्मण कोई, जो परमात्मा नू अपने जीवन के अंदर वसा लेंदा, सांझ पा लेंदा है, असल दे विच वो ब्राह्मण है। भावें सुकाल्ड शूद्र जात के विच उसने जन्म लिया होवे। जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा, ए गवार मूर्ख ना समझ, ये जात पात दा हंकार तू छड्ड दे। पता क्यों? इस जात ते वो चले बकारा, बड़े बगाड़ पैंदे इस जात पात दे अंदर आके। ते अज असी बड़े बगाड़ पा ले। एक ते मनुखता दे अंदर भी बंडियां पा लईयां असी जात पात दे नाम ते। दूसरा असी ये बगाड़ कीता है, असी गुरुआं नूं भी ते गुरु द्वारियां नूं भी जात पात दे विच वंड दिता है। ये बड़ा बगाड़ पा लिया है।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੀ, जिस गुरुद्वारे असी सांझी वालता नूं सिखना सी, वो गुरुद्वारियां नूं असी जात पात दे विच वंड दित्ता है। ये रविदासियां दा गुरुद्वारा रविदासी जाणगे इत्थे, ये रामगढ़ियां दा गुरुद्वारा रामगढ़ी इत्थे जाणगे, ये लुबाणियां दा गुरुद्वारा बस लुबाणियां दी ये मनोपली ये है। ये टकसालियां दा गुरुद्वारा बस वो ही उत्थे आउणगे, किसी दूसरे नूं पुष्कण नहीं दिता जाएगा उत्थे। असी देखो आप ते बंडे गए जात पात दे अंदर, असी गुरुद्वारियां नूं भी बंद दिता है। सतगुरु पातशाह जी ने बाणी दे अंदर आखिया, जदों जदों असी परमात्मा दे गुण गाउंदे ते उन्हां गुणां नूं जीवन के अंदर वसाउंदे, जात अभिमान सारे का सारा खत्म हो जाता। रविदास महाराज जी आखदे ने, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। असी ये नीच पुणे तो चमार पुणे तो असी खलासी पा लई है, मुक्ति पा लई है। साडे अंदर हुण ये हीन भावना रहिंदी नहीं कि सानू कोई चमार करके कह रहा है, सानू कोई चूड़ा करके या कोई सानू शूद्र करके नीवी जात वाला करके कह रहा। कह रविदास खलास, खलास दा भाव है खलासी, मुक्ति, छुटकारा। असी ये छुटकारा ही पा लिया है। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। जो इस अवस्था तक पहुंच जाते, जो इस शहर की अवस्था बेगमपुरा की अवस्था ते पहुंच जाता है, कबीर साहब महाराज जी कहते हैं वो साडा असल मित्र बन जाता है। गुण गाउंदियां गुणा का अंत ते नहीं पै सकता, पर गुण गाउंदियां गाउंदियां कबीर एक मरंते दो हुए। पहला मन वकारा वालों मर जाता है। जदों साडा मन वकारा वालों मर गया ते फिर साडे विचों ये जात अभिमान भी या जात की हीनता भी खत्म हो जाती है। फिर मनुख जिस भी कुल के अंदर आउंदा है, जिस भी जात दे विच उसने जन्म लिया है, उस जात ते को फखर करदा कि मैं परमात्मा दा इस जात इस कुल दे विच रह के परमात्मा नूं अपने नूं जप लिया है। गुण गाउंदियां ये दो मर गए। कबीर एक मरण ते दो हुए, दोए मरण ते चार। हुण जदों मन वकारा वालों मर गया, जदों जात पात दा हंकार मर गया, ते हुण दो मरे, इन्हां दोहां ने दो होर मार दिते। तीसरा नंबर है उन्हां दे विचों दे अध्यास। गुरमत दी भाषा च अर्थ बनदे है शरीर दा मोह। जदों मनुख प्रभु दे गुण गाउंदा है, जदों बाणी की गहराई नूं समझदा है, फिर उसनूं ये सहजे सहजे ज्ञान होना शुरू हो जाता है। वो जो मनुख ने सानू, ये जो परमात्मा ने सानू शरीर दिता है, ये सदा दे वास्ते नित नवा नरोवा नहीं रहना। बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ेपा, ते बुढ़ेपे तो मौत तक असी पहुंचना है। उस वेले मनुख नूं एक ज्ञान अनुभव हुंदा है जदों एक परमात्मा दे गुण गाउंदा है, जदों गुरबाणी नूं रोजाना गहराई दे नाल ये पढ़दा है। फिर मनुख नूं पता चलदा कि शरीर जिहड़ा ये नित नवा नरोवा नहीं रहना, इसलिए ते बिनस जाना। फिर उस शरीर का मोह छड्ड दिंदा है, वरना मनुख शरीर का मोह नहीं छड्डदा। ये मोह मर जांदा जदों जदों मनुख परमात्मा दे गुण गाउंदा है। इसका जिक्र
83 84 ਤੇ 85वें श्लोक दे विच कबीर साहब ने टीका है, कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए, पंचो लड़के मार के रहे राम लियो लाए। कोई ऐसा बिरला ही है, कबीर साहब महाराज जी कहते कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे घर दा मंदिर घर दा ये शरीर रूपी मंदिर जो साड़ देवे अते पंचो लड़के मार के पंजे लड़के मार के रहियो राम लियो लियो का भाव है लिव जोड़नी सुरत जोड़नी। हुण अर्थ की बने इस दे, कोई बिरला ही ऐसा सतसंगी जगियासु बड़भागी जन हुंदा है जो परमात्मा दे गुण गाउंदा है, गुरबाणी नूं समझदा है ते वो अपना मंदिर दे जराए इस शरीर दा मोह जिहड़ा है वो छड़ दिंदा, मोह नूं साड़ दिंदा है। वो गुण गाउंदियां गाउंदियां शरीर दा मोह रहिंदा ही नहीं है अते पंचो लड़के मार के जो शरीर दे अंदर ये पंज वकार भी मनुख नूं भटकाई रखदे उन्होंने भी एक खत्म कर लेंदा है ते रहे राम लियो लाए, फिर परमात्मा दे नाल एक सुरत जोड़दा है। हुण कबीर साहब महाराज जी ने 84वें श्लोक दे फिर इसकी व्याख्या की है, कबीर ऐसा को नहीं जो तन देवे फूक, अंधा लोक न जाने रहे कबीरा कूक। ऐसा कोई बिरला ही है जो गुण गाउंदियां गाउंदियां कबीर ऐसा को नहीं ये तन देवे फूक, इस तन दा इस शरीर दा जो मोह फूक देवे छड़ देवे मोह नूं त्याग देवे, पर अंधा लोग न जाने। असीं ते कूक कूक के कह रहे हां, शरीर ने ते इस दुनिया दे अंदरों चले ही जाना, एक दिन बचपन भी निकल जाना, जवानी भी निकल जानी, बुढ़ापा भी चले जाना ते मौत के दर ते मनुख ने एक दिन पहुंच ही जाना। अंधा लोक ना जाने, सुनता ही नहीं अंधा मनुख, अज्ञानी मनुख रहे कबीरा कूक। कबीर साहब कूक कूक के आखदे ने इस शरीर का मोह छड्ड देवो तुसीं, पर सब तो ज्यादा मनुख शरीर का मोह छड्डदा ही नहीं है। उसका सबूत ये है, जदों बुढ़ापा आउण लगदा है ते मनुख वो बुढ़ापे दीयां निशानियां जिहड़ियां उसनूं मिटाउण दे बड़े यतन करदा है। ये बुढ़ापे दीयां निशानियां मिटाउण ने ही ब्यूटी पार्लर नूं जन्म दिता है, प्लास्टिक सर्जरी नूं जन्म दिता है, कॉस्मैटिक नूं जन्म इसे गल नहीं दिता है कि मनुख दा बुढ़ापे दा पता ना लगे। पर सतगुरु पातशाह जी कहते कदों तक छुपा के रखोगे, जे जरवाना पर हरे यार वेस करेंदी आइए कोई रहे ना भरिए पाइए। यार का भाव है बुढ़ापा। जे कोई अमीर या कोई जरवाना बल वाला किसी तरीके नाल प्लास्टिक सर्जरी करके या कॉस्मैटिक यूज करके या किसी मेडिसिन दी राही जे जरवाना पर हरे भी मैं बुढ़ापे नूं दूर कर लवांगा, यार वेस करेंदी आइए, बुढ़ापे ने तो प्रगट हो ही जाना है। कित्थे तक लुका के रखांगे बुढ़ापे विच। इस करके एक बारी अकाली फूला सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह नूं आख दिता सी, बड़े निधड़क सी जथेदार, अज दे जथेदारां दी तरह नहीं सी भी अपने हाकमां नूं ही मत्था टेकी जाण। उस वेले जो अकाली फूला सिंह सी बड़े कट्स वाले जथेदार सी। महाराजा रणजीत सिंह नूं जदों उन्होंने अपने दाड़ा रंग लिया सी, उस वेले निधड़क होके कह दिता सी, जा कह दे मूर्ख ढगे नूं क्यों काला करदा बग्गे नूं,
जे आखिर में तू मरना है तो मुंह काला क्यों करना है, नधड़क होके कह देता सी। जे आखिर में चले ही जाना तो फिर क्यों असी जो परमात्मा की ये दात है, जो गुरु की मोहर है, असी क्यों उस मोहर उत्ते अपनी टिक्का टिप्पणी करते हैं। असी दरअसल इसका कारण की गहराई के नाल तुसी देखो, जिन्होंने साइको एनालिसिस किया है, मनोविरती पढ़ी है, उन्होंने एक कारण लभे हैं जेड़े इस्लाम मत दे अंदर शरह बनाई है हदीसां दी। इस्लाम मत दे अंदर घट तो घट 4 विआह ते कर ही सकता है। हुण 4 विआह कराउण दे वास्ते उसदे कोल ताकत भी चाहिए है। हुण उत्थे शरह है उन्हां दी हदीसां दी, दस जांदा रहिंदा अरब देशां ते मैं उत्थे विश्लेषण करदा रहिंदा जाके। 16-16 17-17 साल की लड़की नूं 70-80 साल का शेख बुढ़ा ब्याह करता है, क्योंकि उत्थे कीमत जिहड़ा ज्यादा दे दिंदा लड़की दी, उसनूं ब्याह दा उसनूं हक है, उत्थे लड़की की कीमत पैंदी है उसकी किन्ने दिनार दे विच, किन्ने रैल दे विच। जिसने ज्यादा कीमत दे दी, भावें वो 80 साल का है, भावें वो किन्नी उम्र का है, वो 16 साल की लड़की नूं ब्याह लियाउंदा, उत्थे कोई लड़की इस दे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती, क्योंकि उन्हां दी हदीसां दी ये शरह है। हुण 4-4 निकाह करने वास्ते जवानी चाहिए है, जवानी ते रहिंदी नहीं, बुढ़ेपा आ जांदा है, ते वो बुढ़ेपे नूं मटाउण वास्ते इस करके सिर नूं भी रंगदे ने ते अपनी दाढ़ी नूं भी रंग लैंदे ने। ते एक अध्यात्मकवादी ही उन्हां नूं कहता, हबीबा अभी कुछ खास है लज़्ज़ते गुनाह की, जो शेख ने इस उम्र में दाढ़ी छा की, 90 साल की उम्र में भी दाढ़ी रंग ली, कोई होर गुनाह करने का निकाले जो जवानी दे अंदर नहीं कर सकिया, होर करने गले होर हाले जवान लगना चाहता। मनुख क्यों जवान लगना चाहता? बकार कमाउण वास्ते। जे ईमानदारी दे नाल असीं देखना चाहिए, अपने मन नूं पढ़ के देखो तुसीं क्यों लगना चाहता है, इसका कारण इको ही एक दिसदा है बस। कबीर साहब महाराज जी ने आख्या है, वो मनुख इस शरीर ने तो इस संसार दे विचों जाना ही है, तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लो, असी ये बुढ़ेपे दीआं निशानियां मिटा देवांगे, मिटाई नहीं तुसी सकते। जे जरवाना पर हरे जर वेस करींदी आईए। 86वें श्लोक दे अंदर होना कबीर साहब ने कमाल की गल की है। कबीर सती पुकारे चिंचड़ी, सुनो वीर मसान, लोग सवाया चल गए हम तुम काम निधान। हुण जदों गुरबाणी की समझ पई, हुण जदों गुण गाउंदियां गाउंदियां अखां खुलियां, हुण जदों गुण गाउंदियां गाउंदियां ये पता चलिया भी ये शरीर में तो इत्थे रहना नहीं, बस इसनूं असीं सफल करके जाइए। फिर कबीर साहब ने उदाहरण बड़ी पुरातन दी है, ते बड़ी कीमती उदाहरण 86वें श्लोक दे अंदर दी है। कबीर सती पुकारे चिह चढ़ी, चिह दा भाव चिखा के चढ़ना। पुराना रिवाज सी, जदों किसे पत्नी दा पति चढ़ाई कर जांदा सी ते उसनूं सती होना पैंदा सी। ना भी वो होना चाहती ते जबरदस्ती चिखा ते चाड़ दिता जांदा सी। इस करके खुशी खुशी पत्नी जेड़ी है पति दे नाल चिखा ते सड़ मारदी सी। गुरु अमरदास पातशाह जी ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग दे राही इस सती रस्म का विरोध करके इसनूं बंद करवाया सी। बाद दे विच समाज सुधारक राजा राम मोहन ने भी गुरु पातशाह जी का साथ दे के
ये सती की रस्म 7 दसंबर 1827 ईस्वी के अंदर कानून तौर पे बंद कर दी। पंजाब अते राजपुताने दे अंदर 1847 के अंदर ये रस्म की जिहड़ी सती की रस्म सी उन्होंने बंद करन दा लागू कानून हो गया सी। गुरु अमरदास पातशाह जी ने आवाज उठाई सी, सतियां ये ना जानियन मड़िया लग जलन, नानक सतियां जानियन जे बिरहा चोट मरन। उन्होंने सतियां नहीं किया जाता जिन्होंने जबरदस्ती चिखा दे उत्ते बिठा के साड़ दिता जाता है। नानक सतियां जानियन, असल दे विच सतवादी सतियां वो हैं जे बिरहा चोट मरन, जो परमात्मा दे विछोड़े का दुख अंदर सहन करन ते परमात्मा दे नाल जुड़ जाण। कबीर साहब ने वो उदाहरण दी है। एक कबीर सती पुकारे चिंचड़ी, शरीर का मोह छड्डण वाली औरत सती पुकारे चिंचड़ी, चिखा ते बैठ के सती जेड़ी है वो पुकार करती है, सुनो वीर मसान। वो मसाना चिखा प्यार दे नाल वीर करके सददी है। कबीर सती पुकारे चिंचड़ी, सुनो वीर मसान। लोग सवाया चल गए, ये लोग जेड़े आए हैं सानू दाग देण वास्ते, संस्कार करने वास्ते, ये ते चले जाएंगे। ए चिखा हम तुम काम निधान, हुण ते अपना आपस दे विच कम रह जाना, मैं तेरे विच बैठ के सती हो जाना है। सती भी खुशी तौर पे वो हुंदी जो अपने शरीर का मोह छड्ड दिंदी है। हुण कबीर साहब महाराज जी ने एक उदाहरण कोड की है। कबीर साहब महाराज जी आखदे ने, गुण गाउंदियां गाउंदियां परमात्मा का अंत ते नहीं पै सकदा, पर गुण गाउंदियां गाउंदियां एक मरनता मन वकारा तो मर जाता है। जदों मन मर गया, एक मरनता दोए हुए, फिर दूसरा जात अभिमान ते हीनता भाव खत्म हो जाती है। दोए मरण ते चार हुए, तीसरा जेड़ा वो शरीर का मोह मर जाता। ते चौथा जो श्लोक 87 दे अंदर जिक्र किया है, वो मनुख दे अंदर जिहड़ी तृष्णा है ना, वो खत्म हो जाती है। तृष्णा काबू आ जाती, तृष्णा मर जाती है। कबीर साहब महाराज जी हुण 87वें श्लोक दे अंदर एक फरमान करते ने, कबीर मन पंखी बहयो उड उड दै दिश जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। हुण जेड़ा पंछी है ना, वो एक दरखत ते नहीं बैठदा, एक दरखत तो दूसरे दूसरे ते तीसरे ते, जिस तरह के दरखत ते जांदा फल वैसा मिल जाता। मन साडा पंछी की तरह है, इसनूं टका मिलता ही नहीं है। ये तृष्णा दे विच फसिया, कदी इस पासे कदी उस पासे, कदी किसे पासे, दै दिश दसा दिशावां दे विच भटकदा रहिंदा है मन। मन पंखी भयो उड उड दै दिश जाए, जो जैसी संगत मिले, फिर जिस तरह की सोबत मिल जाती है, तैसो फल खाए, ओहो जिहा इसनूं गुण जा अवगुण इसनूं मिल जाता है। तृष्णा मनुख नूं हर वेले भटकाई रखती है। तृष्णा बूझे हर के नाम, महासंतोख होवे गुर बचनी, प्रभ स्यों लागे पूर्ण ध्यान। ये तृष्णा कदी भी प्रभु के गुणों तो बगैर कदी मनुख की मर ही नहीं सकती। कबीर साहब महाराज जी आखदे ने, ये तृष्णा जिहड़ी है ये मन नूं भटकाई रखती है, दुड़ाई रखती है। जदों परमात्मा दे असीं गुण गाउंदे हैं, उस वेले मनुख की तृष्णा जिहड़ी वो खत्म होनी शुरू हो जाती है।
ये चौथा मरना शुरू हो जाता। कबीर एक मरण ते दो मुए, दोए मरण ते चार, जदों चार मर गए फिर चार मरण ते छे मुए, दो होर नूं भी ये गुण गाउंदियां गाउंदियां वकारा नूं मनुख मार लैंदा। वो किहड़े दो हैं उसकी व्याख्या कल के वक्त आपां नाल दे पदे दी भी करांगे ताकि सानू पूरी पूरी समझ आ जावे परमात्मा दे गुण असीं क्यों गाउने ने। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन ऐसे गुरु दे वचन सुन के साडे अंदर जागृति आवे। जे साडे अंदर कोई औगण है असीं वो परमात्मा अते बाणी नूं पढ़ के औगणां नूं दूर करके अपना लोक ते परलोक सुहेला कर लईए। अंत सारे असीसां दिंदे हुए गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।